आगे इसी सूर्यवंश में नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, नभग के अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी नित्य प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते और अम्बरीश राजा थे साहब। ध्यान से सुनना, आप कितनी श्रद्धा से सुन रहे हैं। अम्बरीश जी राजा हैं, पर राजा होकर भी ठाकुर जी के लिए भोग बनाते स्वयं है। भोग बनाने वहां तक तो ठीक, भगवान के लिए भोग के लिए आटा जो पीसे नहीं वो भी खुद बनाए, खुद पीसे और भोग बनाकर भगवान को लगाते। ऐसी भावना थी अम्बरीश जी महाराज। एक बार तो अम्बरीश जी महाराज आटा पीस रहे थे, पसीना पसीना हो रहे, भगवान को दया आई, भगवान स्वयं पीछे खड़े हो गए, पंखा करने लगे महाराज। जैसे पंखा करने लगे, सुंदर भाव आया, देखा तो पीछे नारायण स्वयं पंखा कर चरणों में गिर गए। प्रभु ये उल्टी गंगा कहाँ बहा रहे हो? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार की बात, अम्बरीश जी महाराज को एकादशी का व्रत था और एकादशी के व्रत के दिन माताएं एकादशी करती है, बिल्कुल निराहार होकर के एकादशी का व्रत करती है। यहाँ तक कि जल भी नहीं पीती है बहुत सारी माताएं। और एकादशी का व्रत किया जाता है और कई जगह तो हम देखते हैं कि 10वीं के दिन से माताएं तैयारी करती है एकादशी। 10वीं के दिन ही बच्चे को भेजेगी, जाओ बेटा माखन 2 किलो आलू ले आना, 1 किलो साबुदाना लाना, आधा किलो दाना ले आना, क्योंकि कल मेरे को 11 से। पर अम्बरीश जी ऐसे नहीं थे महाराज। एकादशी का व्रत करते तो पूरी श्रद्धा से करते। द्वादशी आ गई, 12 आ गई और 12 के दिन उनके दर पर महात्मा आ गए। दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि जी ने कहा हम आज आपके घर भोजन करेंगे। पर जैसे ही ये कहा महाराज भोजन करेंगे, संकल्प हो गया। महात्मा तो स्नान करने गए, इधर द्वादशी पूर्ण होकर त्रयोदशी लगने वाली थी। इतने में कहा क्या करें, संतों ने कहा चरणामृत ले लो, भगवान की व्रत भी रह जाएगा और महात्मा जी का मान भी रह जाएगा। इसलिए हाथ में चरणामृत लिया। इधर दुर्वासा जी ने आकर देखा, जैसे ही देखा क्रोधित हो गए, एक जटाव फाड़कर पटकी, कृत्या प्रकट हो गई, मारने खाने दौड़ी महाराज अम्बरीश जी को। अम्बरीश जी ने आंख बंद करी, भगवान नारायण का ध्यान किया, सुदर्शन प्रकट हो गया और कृत्या को भस्म कर दिया। महाराज दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया सुदर्शन और आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन गए ना। भगवान भोलेनाथ के पास जाकर कहा प्रभु रक्षा करो, किससे? सुदर्शन से। भोलेनाथ ने कहा जिसका सुदर्शन उनके पास जाओ। ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया। अंत तो गतवा नारायण के पास गए, नारायण से कहा प्रभु रक्षा करो, किससे? सुदर्शन से। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं भी भक्तों के पराधीन हूँ। इसलिए जिसकी तपस्या से सुदर्शन प्रकट हुआ उन्हीं के पास जाओ। आज दुर्वासा जी विस्मित हो गए। धन्य हो प्रभु, आज तक सुना था कि परमात्मा के चरण में जो चला जाए उसका निश्चित उद्धार हो जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है। पर भगवान आज आपने कह दिया कि हम भक्त पराधीन, मैं भी भक्तों के पराधीन हूँ। जाओ भक्त के पास। दौड़कर चरणों में गिर गए अम्बरीश जी के। अम्बरीश जी ने कहा प्रभु ये उल्टी गंगा कहाँ बहा रहे हो? उन्होंने कहा मेरी रक्षा करो। आंख बंद करके अम्बरीश जी ने कहा यदि मन वचन कर्म से मैंने एक भी एकादशी निष्ठा से करी हो तो हे सुदर्शन शांत हो जाओ। तुरंत सुदर्शन शांत। आज दुर्वासा जी को एकादशी व्रत का महत्व समझ में आया। तो एकादशी यानी 11 का व्रत सबको करना चाहिए। आज से संकल्प ले कि निश्चित रूप में 11 का व्रत करें। जिनसे बिल्कुल नहीं हो पाए वो भी कम से कम जो विशेष 11 से ना, जैसे डोल 11 से,
निर्जला एकादशी है। इन एकादशियों को तो करते ही रहे, क्योंकि एकादशी जो 11 ना वो क्या है मालूम, व्रतों का राजा। खैर माताएं तो सब व्रत